हेलो स्टूडेंट्स। आजकल की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिसके अंदर दिया रहता है कि सूर्यास्त या फिर सूर्योदय के समय, और उससे पूछा जाता है कि परछाई किस तरफ बनेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं। उसके बाद में आप परछाई से रिलेटेड और सूर्य वाले सभी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे सिंपल है, उसके बाद ये करेंगे। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सूर्योदय बोलते हैं तो सूरज को अपन को इस तरफ रखना है, यानी कि ये दिशा है पूर्व दिशा। और जब भी सूर्यास्त बोलता है तो अपन को सूरज को इस साइड रखना है, ये है पश्चिम दिशा, यानी कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में ख़त्म होता है। तो अब देखते हैं ये सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर दिया है कि एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के लिए अपन को सूरज रखना है इस तरफ, यानी कि ये है पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर पश्चिम दिशा का पी लिख दिया, सूरज बना दिया। उसके बाद दिया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो यहाँ से उत्तर है और इधर से जा रहा है ये दक्षिण की तरफ। तो अब अपन को सबको पता है कि सूरज इस तरफ है, तो सूरज की रोशनी इस तरफ पड़ेगी और इसकी छाया किधर बनेगी, ये इधर इसकी छाया बनेगी। तो ये इसकी छाया है, तो उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी। तो अपन ने देख लिया कि सूर्यास्त का समय है, उत्तर से दक्षिण की तरफ वो जा रहा है, तो इधर से रोशनी पड़ेगी तो छाया उधर बनेगी। और अब पूछा यही है कि उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी। अब ये तो सिंपल हो गया कि उसकी परछाई किधर बन रही है, ये इधर बन रही है पूर्व दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में। अब ये तो हो गया सिंपल कि बिल्कुल अपन को सूरज की दिशा दी कि भाई सूर्यास्त हो रहा है, तो सूरज को अपन ने इधर लगा लिया और बोल दिया कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कोई जा रहा है और उसकी परछाई किधर बन रही है। अपन देख लिया कि भाई इधर से धूप आ रही है, तो छाया तो इधर ही बनेगी। अब देखते हैं अपन इससे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं ये वाला क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन है कि सोना व मोना सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का मतलब अपन को पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा, यहाँ पर अपन को सूरज बनाना है। आगे है कि एक दूसरे के सामने खड़े होकर बतिया रही है, यानी कि दोनों बातें कर रही है। जब भी आपको ऐसे आमने सामने बोल दे, यानी फेस टू फेस खड़े होने की बात बोल दे, तो अपन को हमेशा इस तरफ और एक को इस तरफ, यानी कि इधर ही आमने सामने रखना है। अपन ऐसे और ऐसे आमने सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर अपन ऐसे आमने सामने रखेंगे तो इधर से छाया बनेगी, तो इसकी छाया बनेगी यहाँ पर और इसकी छाया बनेगी इसके पीछे की तरफ। फिर यहाँ पर आगे ये बोलेगा कि दाईं ओर पड़ रही है, तो इसकी दाईं ओर, यानी कि इसकी दाईं ओर इस तरफ है और छाया इस दिशा में तो पड़ ही नहीं रही है। जब भी आपने आ जाए कि आमने सामने होकर खड़ी है और इस तरह का क्वेश्चन हो जिसके अंदर सूर्यास्त या सूर्योदय हो, तो उसको इस तरह से अपन को खड़ा करना है। तो अपन ने इधर खड़ा कर दिया। अब इधर से धूप आ रही है, छाया किधर बनेगी, इसकी इधर बन रही है और इसकी इधर बन रही है। तो अब आगे देखते हैं, यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है। अभी अपन ने कुछ भी फिक्स नहीं किया कि इसमें से सोना कौन है और मोना कौन सी है। तो अब अपन को बताया है कि सोना की परछाई जो है मोना के दाईं ओर पड़ रही है। अगर इसको सोना मानते हैं, ये सोना, तो ये वाली हो गई मोना। अब क्या बोला है कि सोना की परछाई, यानी कि इसकी परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि ये वाली मोना है और इसका दायां किधर है, इसका दायां इसी तरफ है। तो अब क्वेश्चन में क्या था कि सोना की परछाई, यानी कि ये सोना है और इसकी परछाई किधर पड़ रही है, इस तरफ पड़ रही है। इसकी परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, ये बिल्कुल ठीक ही माना था अपन ने, ऊपर सोना और इधर मोना। तो इसके अंदर क्वेश्चन का सही की सही बैठ रहा है कि भाई सोना की परछाई इधर पड़ रही है, मोना की दाईं तरफ ये वाली है और सोना की परछाई भी इधर ही पड़ रही है। फिर आगे पूछा है कि बताओ सोना का मुख किस दिशा में होगा। तो इसका मुख, यानी कि इसका मुंह इधर है और इसका उधर है। तो यहाँ पर पूछा है कि सोना का मुंह, तो सोना का मुंह किस तरफ मुंह करके खड़ी है, ये दक्षिण की तरफ। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका मुख किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। अब ये तो हो गया कि अपन ने जैसे माना वैसे कि वैसे निकल गया। अब अगर अपन ऐसे मानते कि भाई ऊपर सोना है, और अब अपन ये मानते हैं कि ऊपर मोना है और इधर सोना है, तो इसका मुंह इधर और इसका मुंह इधर। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं कि सोना की परछाई, यानी कि इसकी परछाई ये वाली है और इसकी भी इधर ये वाली है। फिर अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सोना की परछाई मोना के दाईं तरफ। अगर अपन मोना को ऊपर मानते तो इस तरफ से देखते हैं अपन, तो मोना का दाई किधर आ रहा है, इधर। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि सोना की परछाई, यानी इसकी परछाई मोना की दाई तरफ ये वाली है, इधर पड़ रही है क्या, मोना की दाई तरफ, यानी इस तरफ
और इधर सोना की परछाई नहीं पड़ रही है, इसकी परछाई किधर जा रही है, इस तरफ, क्योंकि सूरज किधर से है, इधर से, इसलिए अपन ने ये वाला माना था और ये अपना सही। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, कविता व सविता प्रातःकाल, प्रातःकाल आ गया यानी कि सूरज को रखना है अपने पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा, ये सूरज बना दिया। फिर है कि आमने सामने आ रही है, यानी कि जब भी आमने सामने की बात हो अपन को ऊपर से नीचे की तरफ ही करना है, यानी कि इधर से आ रही है, एक तो आ रही है उत्तर से आ रही है दक्षिण की तरफ, और एक जा रही है दक्षिण से उत्तर की तरफ। थोड़ा इधर बनाते हैं, ये सूरज है और ये पूर्व दिशा है, और ये आ रही है आमने सामने से, इसकी छाया ये इधर बना देते हैं, इधर से रोशनी पड़ रही है तो इसकी छाया भी इधर ही बनेगी। फिर आमने सामने बना लिया। उसके बाद है कि सविता ने देखा, यानी कि अगर ये वाली सविता है, ये सविता है, तो इसने देखा कि कविता की परछाई, यानी कि ये वाली कविता है, अगर ये सविता है तो ये कविता है, तो कविता की परछाई कविता के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि कविता की जो परछाई है वो कविता के ही बाईं ओर पड़ रही है। यानी यहाँ पर कविता है, इसका मुंह इस तरफ है, तो इसका बाईं तरफ ये वाला है, यानी कि कविता की परछाई कविता का ही बाईं तरफ, यानी कि इसी के बाईं तरफ पड़ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो बताओ कि सविता का मुंह किस दिशा में है। तो ये क्वेश्चन में था कि सविता ने देखा कि कविता की जो परछाई है, ये वाली कविता है, इसी की परछाई इसकी बाईं तरफ है, यानी कि अपन सीधी तरफ से देखते हैं, तो यहाँ से सीधा की सीधा देखे तो इसकी बाईं तरफ यही है, और यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब अपन को बताना है कि सविता का मुंह किस दिशा में है। तो ये सविता इधर है, तो सविता का मुंह किस दिशा में है, इधर कौन सी आती है, दक्षिण, तो सविता का मुंह दक्षिण दिशा में है। तो अब अपन ने सविता इधर माना और कविता इधर माना, तो एक बार में ही आंसर आ गया। तो अब अपन अगर कविता को इधर मानते और सविता को इस तरफ मानते तो अपन को वापस से चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं ये वाला करके दिखाता हूँ कि अपन ने सविता को इधर माना, इसकी परछाई ये वाली बना रही है क्योंकि सूरज इधर है, इसकी परछाई इधर बन रही है। फिर अपन आगे क्वेश्चन पढ़ते बाद में कि सविता ने देखा, अब इधर से सविता थी, ये अपना सही वाला हो गया, और इधर मैं करके बता रहा हूँ कि अपन ऐसे करते तो कैसे गलत आता। तो सविता ने ये कि सविता ने देखा, यहाँ पे सविता देखती कि कविता की परछाई कविता के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कविता का मुंह इस तरफ है और इसका इस तरफ है। जब इसका मुंह इस तरफ है, यानी कि ये अपने तरफ मुंह कर रखी है, तो इसका बाईं ओर किधर होता है, इधर। यानी कि बोला है कि सविता देख रही है कि कविता की जो परछाई है वो कविता के ही बाईं तरफ पड़ रही है, यानी कि अब कविता का बाईं तरफ तो इधर है क्योंकि ये अपने तरफ मुँह कर, क्योंकि इसका मुंह अपनी तरफ है और इसकी परछाई तो इधर है ही नहीं। यानी कि फिर अपन को चेंज करना पड़ता कि कविता को इधर खड़ी करेंगे तभी, जैसे यहाँ पर कविता को इधर खड़ी करेंगे तभी इसकी तरफ ही इसकी परछाई बनेगी। ये क्वेश्चन में क्या है कि कविता की परछाई कविता का ही बाईं तरफ पड़नी चाहिए, ये पड़नी चाहिए। अगर इस तरफ रखेंगे तो कविता की बाईं तरफ इस तरफ हो जाएगी और उसकी छाया तो इधर पड़ रही है, इसलिए अपन कविता को इधर रखेंगे। और इधर रखने के बाद जब दोनों आमने सामने हो जाएगी, कविता इधर और सविता इधर, तो फिर पूछे कि सविता का मुंह किस दिशा में है, तो सविता का मुंह दक्षिण दिशा में, तो ये अपना सही हो गया। इस तरह से आपको सूर्यास्त और सूर्योदय वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था और फिर से बता देता हूँ कि जब भी सूर्यास्त बोले तो उसको पश्चिम की तरफ अपन को सूरज रखना है, और जब भी सूर्योदय बोले यानी कि अपन को पूर्व की तरफ रखना है, और जब भी आमने सामने बोले तो अपन को हमेशा ऊपर नीचे ही बनाना है, साइड में नहीं बनाना है कि भाई इधर से आ रही है इधर से आ रही है।